मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिलीप पांडे, युग चरण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों मेरी आपसे ये अनुरोध है कि आप जरूर इस YouTube चैनल के वीडियोस को देखें, पसंद करें वीडियोस को, और वीडियोस पे आपकी राय क्या है, अपनी टिप्पणी भी इन वीडियोस पर आप जरूर करें। मित्रों आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं, और ये विषय क्या है? ये विषय है ईरान का। आप देखिए, मैंने अपने पीछे एक बहुत ही सुंदर सा बैकग्राउंड लगा रखा है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ईरान के एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल की तस्वीर है। मित्रों ईरान एक बहुत ही खूबसूरत देश है। ईरान की संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। ईरान की सभ्यता बहुत ही प्राचीन है। यहाँ की मैं आपको बताऊं कि संस्कृत में ये जो ईरान शब्द है ना, ये ईरान शब्द भी आर्यन का ही अपभ्रंश है। आर्यन शब्द, आर्य यानी ईरान आर्यों की भूमि थी कभी, लेकिन आज ईरान में एक ऐसी सरकार है जो कट्टरपंथी सरकार है, जो एक ऐसी सरकार है जो कि महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करने के लिए जानी जाती है। यानी वहां पे महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है। इस तरह की स्थिति होती है कि अगर कोई महिला हिजाब पहनी हुई है और अगर उसका हिजाब से एक बाल भी बाहर आ जाए तो उसका कत्ल हो सकता है। और ऐसी ही एक लड़की थी, कुर्द लड़की थी, जिसका नाम था माशा अमीनी। उसका तो कत्ल ही कर दिया गया था, जिसकी वजह से एक ईरान में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, और इस आंदोलन में 500 लोग मारे गए और 20,000 लोग गिरफ्तार हुए। हजारों की संख्या में लोग इसमें घायल हुए थे। ये सब क्यों हुआ था? इसकी वजह क्या थी? जो उस वक्त हुआ एक बार फिर से वही होता हुआ नजर आने वाला है। क्यों? आज तमाम समाचार पत्रों में खबर ही छपी है कि ईरान के अंदर, ईरान के जो 10 विश्वविद्यालय हैं उनको बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया है? उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की मित्रों वजह यह है कि दरअसल ये जो ईरान की सरकार है, इसने वहां पे महिलाओं पर इतने ज्यादा उनके वेशभूषा को लेकर के कड़े नियम लगा दिए हैं कि इतना डराया गया है लड़कियों को कि ये डर त्याग करके लड़कियां अब खुलेआम इस तरह सड़क पर सामने आ गई हैं। मित्रों कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं, 2 ऐसे वीडियो सामने आए हैं दुनिया के, जिसने कि पूरी दुनिया में हड़कंप सा मचा दिया है। ये 2 वीडियो कौन से हैं? ये वीडियो ईरान की राजधानी तेहरान में तेहरान इस्लामिक विश्वविद्यालय की एक छात्रा का है। एक लड़की, एक छात्रा जिसकी उम्र मुश्किल से 20-22 साल होगी। वो लड़की सिर्फ अपने शरीर पर सिर्फ उसने कुछ अधो वस्त्र पहने हुए हैं, नाम मात्र कपड़े पहने हुए हैं। समझ लीजिए उसने सिर्फ अंडरवियर और अपनी छाती को ही ढका हुआ है। और वो लड़की कैंपस में घूम रही है, स्वच्छंद विचरण कर रही है, उन्मुक्त भाव से टहल रही है वहां पे। और तमाम जितनी भी जो वीडियो की मैं चर्चा कर रहा हूं, इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस YouTube चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उसी में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये जो लड़की है, ये लड़की इस तरह से यूनिवर्सिटी में टहल रही है, और वहां पे और तमाम जो लड़कियां हैं वो बुर्का पहनी हुई हैं, उसको समझा रही हैं, लेकिन वो लड़की कुछ बड़बड़ा रही है। इस वीडियो में ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो लड़की बोलना क्या चाहती है, क्या बोल रही है, क्योंकि वो वीडियो ऑडिएबल नहीं है। लेकिन इसके बाद दूसरा एक वीडियो सामने आता है जिसमें कि उसी लड़की को, जो सड़क पर जा रही थी, उसी वक्त एक गाड़ी आती है, गाड़ी से कुछ लोग उतरते हैं, वो आक्रामक लोग होते हैं। आक्रामक तरीके से वो लड़की को गाड़ी में भर देते हैं और इसके बाद गाड़ी को वहां से ले जाते हैं। अब इसके बारे में कहा क्या जा रहा है, चर्चा क्या हो रही है? पूरा इंटरनेशनल मामला हो गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो यहां तक कह दिया है कि इस लड़की को फौरन रिहा किया जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लड़की को मार दिया गया, लेकिन आखिर सच क्या है? इस सच को समझने के लिए मैंने कई अखबार पढ़े हैं। उनमें से एक अखबार है BBC फारसी, और दूसरा एक और ईरान का एक टेलीग्राम चैनल भी है जो कि बेसिकली न्यूज चैनल है, वहां का अखबार है और वो टेलीग्राम चैनल उसका है, उस पर भी खबर छपी है। तो पूरा मामला क्या है मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं, आखिर इसमें हुआ क्या। दरअसल देखिए मित्रों, जो BBC फारसी है, BBC फारसी न्यूज का यह कहना है कि दरअसल ये जो लड़की थी, ये जो छात्रा थी, ये उस जगह पर जहां पर कि ये सारी की सारी घटना हुई, उस तेहरान इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एक क्लास में जाकर के ये लड़की वीडियो बना रही थी, मोबाइल पर वीडियोग्राफी कर रही थी। जब ये वीडियो बना रही थी, उसको वहां पर जो प्रोफेसर था उसने इसको रोका। BBC फारसी के मुताबिक उस लड़की ने इसके बाद अपने सारे जो कपड़े थे वो उतार दिए, विरोध स्वरूप, ये कहा जा रहा है। ये कह रहा है BBC फारसी। BBC फारसी ये भी कह रहा है कि जो तेहरान की इस्लामिक यूनिवर्सिटी है
उस तेहरान की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है उसके प्रशासन का यह भी कहना है कि ये लड़की जो है मानसिक रूप से विकलांग है। उसका यह भी कहना है कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ये इसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, ये कहना है तेहरान की। अब इसकी जांच करेंगे आगे कि इसमें सच्चाई कितनी है। इसके अलावा एक ईरान का एक अखबार है, वो भी कुछ कुछ ऐसी बातें कर रहा है कि ये लड़की मानसिक रूप से अस्थिर है, इसलिए इसको इस तरह के बर्ताव को लेकर के इसको एक चिकित्सा केंद्र में, जहां पर कि साइकियाट्रिस्ट होते हैं जो कि मनोविज्ञान की मदद से मनोचिकित्सा करते हैं, वहां पे इसको भेज दिया गया है। इसको मारा नहीं गया है, यह कहना है ईरान के एक अखबार का। लेकिन अब इसमें दावे क्या किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, खासतौर भारत में, पूरे दुनिया में, जो लोग ईरान की सरकार की असलियत को समझते हैं वो ये कह रहे हैं, वो ये दावे कर रहे हैं कि दरअसल ये जो ईरानी छात्रा है जो नग्न अवस्था में इस तरह परिसर में घूम रही थी, उसको इसलिए परेशान किया गया क्योंकि ईरान की यूनिवर्सिटीज के अंदर, ईरान के विश्वविद्यालयों के अंदर जो मॉरल पुलिसिंग होती है, जो मॉरल पुलिस हर जगह होती है, उस मॉरल पुलिस ने इस लड़की से इसके हिजाब को लेकर के कंप्लेन की। यह कहा कि तुम्हारा हिजाब ठीक नहीं है, अपने बालों को सही करो। इसको लेकर के उस लड़की के बीच में और मॉरल पुलिस के बीच में बहस हुई। इसके बाद मॉरल पुलिस ने इसके साथ कुछ बदतमीजी की और इसमें इस लड़की के कपड़े फट गए। इसके बाद इस लड़की ने दुखी होकर के, नाराज होकर के, निराश होकर के, या यूं कहें कि बगावत ही कर दी और कपड़े उतार कर बगावत ही कर दी। पूरे कपड़े ही उतार दिए अपने। सिर्फ उसने उस वक्त ब्रा और पैंटी ही पहना हुआ था, जो उसका वीडियो नजर आ रहा है। इस तरह से उसने जब ये इतनी बड़ी बगावत कर दी तो उस बगावत के बाद वहां पे जो लोग थे वो हिल गए पूरी तरह से। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि ईरान की मॉरल पुलिस उसको वहां से पकड़ के ले गई और इस तरह के अपराधों के लिए कहते हैं मृत्युदंड दिया जाता है, तो वहां पे उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, ऐसा बहुत से लोग दावा कर रहे हैं। अब जो ये दावा किया जा रहा है कि जो बीबीसी फारसी दावा कर रहा है कि दरअसल ये तो इसको, और जो ईरान के अखबार दावा कर रहे हैं कि इसको मारा नहीं गया है बल्कि इसको एक मनोचिकित्सा केंद्र में भेज दिया गया है। तो ये जो लड़की है इसके बारे में ये जो दावा है ये इसलिए सही हो सकता है क्योंकि ईरान में ऐसी रवायत देखी गई है कि ईरान के अंदर जो कोई भी इस्लामिक शासन का, वहां की जो मुल्ला सरकार है उसका विरोध करता है, उसके साथ ऐसा ही होता है। उसको मानसिक रूप से अस्वस्थ बता करके उसको उसी तरह के मनोविज्ञान केंद्र में डाल दिया जाता है, जहां पे उनके साथ जो है उनको जबरन सिखाया जाता है कि आखिर तुम्हें कैसे रहना है ईरान के अंदर, इस्लामिक शासन में तुम्हें शरीयत में कैसे रहना है, ये उनको सिखाया जाता है। अब इसमें आखिर कितना सच है कितना गलत है ये तो बात की बात है। बहरहाल यहां पे एक बात नजर आती है, वो ये है कि जो तेहरान के इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जो कट्टरपंथी प्रशासन है वो ये कह रहा है कि लड़की का मानसिक स्वास्थ्य ही खराब हो गया था। अब यहां पर आपको गौर करने की आवश्यकता है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या लड़की का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया था? अब आप देखिए, जहां पर हमारे भारत के अंदर भी देखा जाता है, अब मैं आप इसका जो लिंक है वो भारत के कट्टरपंथियों से कैसे भिड़ता है जरा समझिए। अभी खबर आई है कि मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में एक धमकी भरा मैसेज आता है। मैसेज आता है ये कि योगी आदित्यनाथ 10 दिन के अंदर इस्तीफा दे दें, अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो उनका वही हाल होगा जो कि बाबा सिद्दीकी का हुआ मुंबई के अंदर। जब यह धमकी दी गई इसके बाद मुंबई पुलिस ने इसकी पूरी जांच शुरू की। पता यह चला कि ये सारी की सारी जो धमकी है वो ठाणे की ही एक महिला फातिमा ने दी थी, फातिमा खान ने दी थी। अब फातिमा खान को अरेस्ट कर लिया गया है। यूपी की जो एटीएस है यानी कि जो टेरर के खिलाफ काम करती है वो भी फातिमा खान से पूछताछ करने जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह मित्रों कि इस पूरे मामले में जो फातिमा खान का परिवार है वो ये कह रहा है कि लड़की का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यानी कि आप देखिए कैसे कनेक्शन बिड़ रहा है। यहां के कट्टरपंथी कह रहे हैं कि लड़की का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ईरान के कट्टरपंथी कह रहे हैं कि जिस लड़की ने हिजाब नहीं पहना, कपड़े उतार दिए, उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपको एक स्ट्रेटजी नजर आती है ना। इसी तरह से देखिए, आप याद कीजिए जब गोरखपुर में गोरक्षपीठ पर हमला हुआ था, और वो हमला किसने किया था? एक इंजीनियर मुर्तजा ने हमला किया था। जब ये हमला उसने किया और उसने वहां पे सुरक्षा कर्मियों को घायल कर दिया, उसके बाद इस तरह की जांच रिपोर्ट सामने आई कि दरअसल प्लानिंग तो योगी आदित्यनाथ पर हमला करने की थी। लेकिन उस वक्त भी उस मुर्तजा, जो इंजीनियर मुर्तजा था, उसके परिवार ने यह कह करके उसका बचाव किया कि इसका तो मानसिक स्वास्थ्य ही खराब हो गया था। इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर जितने भी इस तरह के मामले होते हैं इस्लामिक कट्टरपंथ के, उसमें आखिर कैसे ये कहा जाता है जो गलत करता है कि भाई इसका तो मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया था। इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। तो
अब देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। फिलहाल मेरा आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि आप जरूर इस पर अपनी टिप्पणी कीजिएगा इस वीडियो पर। इसके अलावा आप जरूर इस पूरे के पूरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही आप अन्य जो वीडियोस इसके हैं युगचरण न्यूज के, उसको भी जरूर देखिएगा, उस पर अपनी टिप्पणी कीजिएगा। आपको जैसे भी लगते हैं वीडियो, आपको लगता है इसमें कोई और सुधार होना चाहिए तो उसको भी बताइएगा, अच्छा है तो उसकी तारीफ भी कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।